बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमैर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग अपने लैपटॉप पे हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हैं। जिस तरह हम मोबाइल के इंटरनेट को दूसरे मोबाइल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह हम लैपटॉप के इंटरनेट को दूसरे लैपटॉप पे या अपने मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा अगर आप लोगों ने किसी से इंटरनेट कनेक्शन ली है और वो लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकल एरिया इस तरह नेटवर्क है ना, वाईफाई नहीं है, आपने वायर में इंटरनेट ली है किसी से और आप लोग चाहते हैं कि हम विदाउट मोडेम को यूज़ करके अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करें वाईफाई के थ्रू, तो आप अपने लैपटॉप को हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं और उसका इंटरनेट अपने मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाए कि किस तरह आप लोग अपने लैपटॉप को हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं और अपने लैपटॉप की जो इंटरनेट है ना वो आप अपने मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोगों ने उस लिंक से ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड कर देना है। इसका नाम है वर्चुअल राउटर, ये इस सॉफ्टवेयर का नाम है। तकरीबन 2-3 MB की ये है, 31 ओके, ये तकरीबन 2 MB की ये सॉफ्टवेयर है। आप लोगों ने मेरे लिंक से डाउनलोड कर देना है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो वाईफाई हॉटस्पॉट का जो मेथड है ना वो तमाम लैपटॉपों में नहीं अवेलेबल नहीं है। तो बाज़ लैपटॉपों में ये अवेलेबल होता है और बाज़ में नहीं होता। तो अगर आप लोगों के लैपटॉप में अवेलेबल है तो ये खुद ब खुद आप लोगों के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करेगा। अगर नहीं है तो फिर आप लोग लैपटॉप को चेंज कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पे 2 मेथड है, एक ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप हॉटस्पॉट को क्रिएट कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, और दूसरा है कि आप कमांड में जाकर वहाँ पे उसके लिए कोडिंग करें और इसे क्रिएट करें। बट ये इजी मेथड है और कमांड में जाकर उसे एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोगों को हॉटस्पॉट एक्टिवेशन सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इसे पे क्लिक करके इंस्टॉल करके इसे इंस्टॉल कर देना है, सॉरी डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर देना, नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे जहाँ पे आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हो वहाँ पे इंस्टॉल और एवरीवन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह नेक्स्ट कर देना है और ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप लोगों ने थोड़ा वेट कर देना है, यहाँ से यस कर देना है ताकि इंस्टॉल हो जाए। बहुत ज़्यादा इजी है, इसी वजह से आप अपने लैपटॉप की जो इंटरनेट है ना वो आप लोग वाईफाई के थ्रू अपने मतलब आपके लैपटॉप से वाईफाई क्रिएट होकर आप अपने मोबाइल पे यूज़ करेंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने इसे क्लोज कर देना है और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है ना, यहाँ पे ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। जब आप लोग लैपटॉप को रिस्टार्ट करोगे ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी और इस तरह ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग जो भी नेम चाहते हैं अपने हॉटस्पॉट के लिए वो नेम दें। मैं देना चाहता हूँ उमेर, और मानी, ओके, मैंने ये नाम दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी का पासवर्ड दे सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 आप लोग जो भी चाहते हैं वो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और जिस नेटवर्क के साथ आप लोग कनेक्टेड है ना वो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो मैं इस वक्त एक USB है ना, मैं उससे कनेक्टेड हूँ और वो USB में वाईफाई का कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने लैपटॉप से लगाई है और मैं चाहता हूँ कि वो USB मैं लैपटॉप को यूज़ करके लैपटॉप से हॉटस्पॉट क्रिएट करूँ और मैं अपने मोबाइल पे भी ये वाईफाई के थ्रू यूज़ करूँ। तो मैंने वो USB यहाँ से सेलेक्ट की और उसके बाद स्टार्ट वर्चुअल राउटर, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये आप लोगों की वाईफाई ऑन हो जाएगी इस लैपटॉप के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे द ग्रुप और रिसोर्सेज इज नॉट द करेक्ट स्टेट टू परफॉर्म द रिक्वेस्ट ऑपरेशन। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ से जो आप लोगों का जो नेटवर्क कनेक्शन है ना आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है राइट क्लिक करके। ओके, ये आप लोगों का जो नेटवर्क है ना आप लोगों ने इस पर राइट क्लिक कर देना है और ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आप लोगों ने इसे ओपन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह ये आप लोगों का सामने होगा, सॉरी ये होगा,
यहाँ पे ये जो कि है ना ये डिसेबल है, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और इसे इनेबल कर देना है। ओके, तो जब ये इनेबल हो जाएगी उसके बाद आप लोग हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ कि ये एक्टिवेट हो रही है या नहीं। एक दफ़ा ये करना है और आप लोगों का हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने स्टार्ट वर्चुअल राउटर पे फिर क्लिक करूँगा, तो इस तरह ये आप लोग देख सकते हैं कि वर्चुअल राउटर स्टार्टेड हो, मतलब ये कि स्टार्ट हो चुका है। मैं अब अपने मोबाइल के ऊपर जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने लैपटॉप से हॉटस्पॉट क्रिएट किया है और लैपटॉप का जो कि इंटरनेट है मैं अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकता हूँ वाईफाई के थ्रू। तो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ अपने मोबाइल में। ओके, तो मैं इसे साइड पे करता हूँ और अपना मोबाइल जो कि स्क्रीन है ना मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया। ओके, यहाँ पे आप लोगों को मेरा मोबाइल शो हो रहा है। तो आप लोगों ने सेटिंग में आना है और यहाँ से मैं सेटिंग में आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने वाईफाई पे क्लिक किया और वाईफाई को ऑन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे उमेर अरमानी जो कि मैंने यहाँ पे जो नाम दिया है ना वो यहाँ पे वाईफाई यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों ने थोड़ा वेट कर देना है। या नीचे आप लोग देख सकते हैं या वो से वाईफाई है, क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ इस वक्त, इस वजह से बहुत ज़्यादा वाईफाई है। लेकिन आप लोग नीचे देख सकते हैं उमेर अरमानी जो कि हमने यहाँ पे एक्टिवेट किया है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये पासवर्ड मांग रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड दिया है ना मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग देख सकते हैं मैंने टाइप किया और कनेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो जाएगी उमेर अरमानी। आप लोग देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह आप अपने लैपटॉप की जो इंटरनेट है ना मोबाइल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो सिस्टम आप लोगों या मोबाइल या लैपटॉप आपके वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा तो वो ये आप लोगों को उसका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस यहाँ शो करेगा कि आप के लैपटॉप से जो कनेक्ट है वो अगर आप लोग चाहते हैं ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि मैं हर रोज़ यहाँ पे एक नई वीडियो लाता रहता हूँ जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है और आप लोगों के नॉलेज में बहुत इम्प्रूवमेंट करेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही ना इसमें तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करूँगा। आप लोग कमेंट्स करें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका सलूशन दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।